एफआई की तरफ से 2620 करोड़ का सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने को मिला, बड़ा सेलिंग प्रेशर आया है 2620 करोड़ का। डीआई की तरफ से 773 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी जरूर देखने को मिली है। अब इस डाटा के पीछे राज क्या है, वो डाटा यहाँ पे राज खोलेगा। ये डाटा आपके लिए डेली लेके आता हूँ, यानी रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे है, एफआई की पोजीशन कहाँ पे है, डीआई की पोजीशन कहाँ पे है। इस डाटा के अंदर क्लियर नजर आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से क्या सिनेरियो बनने वाला है, वो बिल्कुल समझना होगा हमारे लिए। निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, और निफ्टी के साथ साथ हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी 500 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल देखने को मिली थी। तो अभी मार्केट क्या सिनेरियो दिखाने वाला है, क्योंकि आज हमारी एक्सपायरी है और एक्सपायरी में बड़ा वोलेटिलिटी सेशन रहता है, और जो कि वोलेटिलिटी सेशन पहले भी हम देख चुके हैं, आज भी बड़ा एक तरह से खतरनाक एक्सपायरी होने वाली है, क्योंकि इतने बड़े लेवल जो बन चुके हैं मार्केट के, ये हमने समझना होगा कि मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है, कहाँ पे हमने अच्छा खासा ट्रेड मिलने वाला है। इस डाटा को बिल्कुल समझ लेते हैं एक बार। जो ये डाटा देखने को मिलता है ना डेली, तो यहाँ पे एक तरह से 2620 करोड़ का ये सेलिंग प्रेशर जरूर आया है, और डीआई की तरफ से जो खरीदारी आ रही है अभी लगातार, अगर हम देखें जनवरी मंथ के अंदर स्टार्टिंग से ही एफआई 3461 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डाल चुका है। लेकिन खरीदारी अगर हम देखें तो यहाँ पे डीआई की तरफ से मात्र 1867 करोड़ की यहाँ पे मात्र खरीदारी देखने को मिली है। अब इस दोनों की खरीदारी और सेलिंग प्रेशर के पीछे राज क्या है, ये डाटा के अंदर अगर अंदर देखें तो यहाँ पे रिटेलर पोजीशन कहाँ पे बना रहा है, तो इस डाटा के अंदर देखो, ये रिटेलर डाटा जो आपके लिए डेली आता है, देखो डेट टू डेट वाइज हमारे पास मिलेगा डाटा, क्योंकि मैं बनाता हूँ अपने लिए तो आपके लिए भी शेयर कर देता हूँ। इस डाटा के अंदर ही हमें कल ही पता चल चुका था कि मार्केट एक तरह से मूवमेंट जो है एक तरह से भयंकर गिरावट की तरफ जा रहा है। मैंने पहले ही आपको सचेत किया था, और बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। आप टेलीग्राम पे भी और लाइव वीडियो के अंदर भी देख सकते हो। तो वीडियो के अंदर लाइव जो मैं आपके साथ लाइव रहता हूँ, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं बिल्कुल आपके साथ लाइव रहता हूँ, जहाँ पे 9 बजे से लेके 3 बजे तक आपके साथ लाइव चार्ट चलता है, लाइव डिस्कशन किया जाता है, पूरा चार्ट चलता है और ट्रेड लेने में मदद की जाती है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री भी सपोर्ट रहता है। पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे, यानी 3 तारीख का और 4 तारीख का डाटा, तभी हमें समझ में आएगा डाटा पूरे 2 दिन का कंपेयर करने के साथ। और इसके साथ हम क्या समझेंगे, इंडिया विक्स के चार्ट को भी बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स एक तरह से वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, वहां से भी हमें पता चल जाता है मार्केट का सिनेरियो क्या रहने वाला है। तो रिटेलर की पोजीशन देखो तो यहाँ पे 3 तारीख को पोजीशन कितनी आ रही थी, 60%, और मार्केट के अंदर एक तरह से गिरावट भी देखने को मिली है। रिटेलर बिल्कुल कॉल की साइड 60% यहाँ पे एक तरह से लॉन्ग करके बिठा था। 39% यहाँ पे मात्र पुट थी रिटेलर के पास। अभी कितना आ रहा है, 61%, यानी रिटेलर जो है कॉल की साइड 61, 1% पोजीशन और बढ़ा ली है। रिटेलर को लगता है कि मार्केट यहां से रिकवरी करेगा। आपने मार्केट के अंदर गिरावट देखी है, लेकिन रिटेलर ने क्या किया है कि रिटेलर ने अपनी पोजीशन कॉल की साइड बढ़ा ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है डीआई और एफआई, क्योंकि मार्केट के लीडर तो वही है। अगर मार्केट का लीडर यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐसे बढ़ाएगा या घटाएगा, तो भी मार्केट के अंदर हमें सिनेरियो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है, एक तरह से 60% पहले पोजीशन थी, अब यहाँ पे 61 पोजीशन, यहाँ पे 1% पोजीशन जो है रिटेलर ने प्लस कर ली है बिल्कुल अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पे पुट की साइड देखो तो यहाँ पे पहले 39% आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 38%, जो 1% पोजीशन शिफ्ट होके यहाँ पे कॉल की साइड चली गई है। रिटेलर का डाटा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर रिटेलर क्या कर रहा है, 86% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा है, यानी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। और अभी कितना आ रहा है, 86%, यानी फ्यूचर के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं मिल रही है। जो डाटा रिटेलर ने चेंज किया है, रिटेलर ने अपनी पुट की साइड से पोजीशन माइनस करके कॉल की साइड शिफ्ट कर ली है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पोजीशन 1% पॉजिटिव आ रही है रिटेलर का डाटा। अब यहाँ पे 13% यहाँ पे पहले कितना आ रहा था, फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा था, तो अभी कितना आ रहा है, सेम डाटा आ रहा है। रिटेलर ने फ्यूचर के अंदर कोई पोजीशन चेंज नहीं की है। जो चेंजिंग देखने को मिल रही है ऑप्शन के अंदर, यानी इंडेक्स को लॉन्ग कर लिया है 61%। चलो ये तो हो गया रिटेलर का डाटा कि रिटेलर ने पोजीशन कहां पे अपनी दिखाई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें डीआई की तरफ से जो यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है,
773 करोड़ की ये खरीदारी आई तो आई कहाँ है? मार्केट के अंदर तो गिरावट देखने को मिल रही है, और डीआई ने कहाँ पे खरीदारी की है इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डीआई का डाटा लगाते हैं, तो डीआई ने पोजीशन कहाँ पे बनाई है ये देखो। यहाँ पे पिछले 2 दिन से हम कंपेयर कर रहे हैं, अभी 3 तारीख का और यहाँ पे 4 तारीख का। 3 तारीख के अंदर यहाँ पे डीआई की पोजीशन क्या पे थी? 28%, मात्र 28% पोजीशन कॉल की साइड थी, मात्र 28%। और पुट की साइड कितना था? 71%। और मार्केट के अंदर एक गिरावट हमने बिल्कुल देखने को मिली, यानी एक तरह से बेरिश था मार्केट के अंदर डीआई। 71% यहाँ पे पुट की साइड। अब कितना आ रहा है? 29% आ रहा है। 1% पोजिशन उसने जो है पुट की साइड से कहां पे? कॉल की साइड शिफ्ट कर लिया। रिटेलर ने भी 1% पोजिशन कॉल की साइड शिफ्ट की है। यहाँ पे डीआई ने सपोर्ट किया है बिल्कुल। 1%, मात्र 1%। पहले कितना था? 71% यहाँ पे पुट की साइड था, तो अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 70%। तो एक तरह से 1% पोजिशन यहाँ पे पॉजिटिव कोई है डीआई ने, तो डीआई भी 1% पोजिशन यहाँ पे पॉजिटिव चला गया है, और रिटेलर भी पॉजिटिव चला गया है। सबसे बड़ी बात किसकी आती है उसको भी समझेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरह से फ्यूचर को पोजिशन देखो, तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड पोजिशन देखो भाई। सबसे बड़ा खतरनाक डाटा तो फ्यूचर के अंदर ही आता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर क्या होता है, हमारा जो लोट आता है 1 से 2 लाख का आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमारा 10-20 हजार में काम चल जाता है। लेकिन फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखो डीआई की, तो यहाँ पे मात्र 2% आ रही है, 2%। अब कितना आ रहा है? मात्र 2%। यानी फ्यूचर को लॉन्ग जो करके बैठा है ना, तो यहाँ पे मात्र 2% बेचा। और ऑल अगर हम देखें तो 97% यहाँ पे शॉर्ट की साइड बनाई है, यानी एक तरह से डाउन साइड पोजिशन बनाई हुई है डीआई ने, बिल्कुल डाउन साइड। 97% यहाँ पे डीआई बिल्कुल शॉर्ट की साइड बना के बैठा अपनी पोजीशन को। अभी भी यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से डीआई की तरफ से जो खरीदारी देखने को मिल रही है ना 773 करोड़ की, ये यहाँ पे दिखाता है कि मार्केट के अंदर जो उसने पोजीशन बनाई है ना, ये सिर्फ कैश इक्विटी के अंदर पोजीशन बनाई है, कैश इक्विटी के अंदर। यहाँ से मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है कि डीआई की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन वो कैश इक्विटी डिलीवरी के अंदर उन्होंने खरीदारी की है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। ऑप्शन के अंदर मात्र 1% उन्होंने पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की है, लेकिन फ्यूचर के अंदर तो पोजीशन उनकी भी अभी भी कम आ रही है, एक तरह से शॉर्ट की साइड ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो डीआई के साथ एफआई, अब एफआई की तरफ से जो इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, 2620 करोड़ का सेलिंग प्रेशर, मार्केट ने एक धाराशायी गिरावट दिखाई है। निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट की, बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट से ज्यादा की। तो मार्केट के अंदर एक तरह से गिरावट का सिनेरियो हमने कल देखने को मिला है। और आज है हमारी वीकली एक्सपायरी, जनवरी की पहली एक्सपायरी, इस साल की पहली एक्सपायरी, और उसी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट के साथ साथ हमने सामना करना पड़ेगा। तो इस डाटा को हमने एफआई डाटा को समझना पड़ेगा कि एफआई डाटा कि एफआई अपनी पोजीशन कहां पे बना रहा है, यानी ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर या कैश के अंदर कहां पे अपनी पोजीशन बनाई है, कहां उसने सेलिंग प्रेशर दिखाया, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो एफआई पहले 3 तारीख को क्या कर रहा था, यहाँ पे 44% लगातार अपनी पोजीशन यहाँ पे कम करता जा रहा था। कल भी हमने देखा था कि 3% यहाँ पे पोजीशन जो है कम कर ली थी, और मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। अभी यहाँ पे 44% यहाँ पे 3 तारीख को डाटा आ रहा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या किया है कि कॉल की साइड से 35% भैया, यहाँ पे एक तरह से कितना डाटा चेंज हो चुका है, और मार्केट के अंदर हमने गिरावट भी देखने को मिली है। 35%, मात्र 35% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा है एफआईआई। 35% पुट की साइड कितना चला गया है, पहले यहाँ पे 55% आ रहा था एफआई पुट की साइड, अब कितना आ रहा है 64%। यानी ओवरऑल एफआई जो है लगातार, जो इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट के अंदर गिरावट आई एक तरह से 9%, कल यहाँ पे 3% था, आज 9% माइनस कर गया है। यानी एक तरह से कॉल की साइड से अपनी पोजीशन माइनस कर लिया है। एफआई ने एक तरह से बीयरिश मोड की तरफ चला गया है मार्केट, लेकिन रिटेलर की डार्क पोजीशन देखे तो यहाँ पे 61% आ रही है। लेकिन एफआई डीआई को देखो तो बिल्कुल इंडेक्स के अंदर अपनी जो मूवमेंट है, उसने जो पोजीशन है जो है कम करता जा रहा है एफआई
9% डाटा बिल्कुल कम कर चुका है। अब इससे हमारा एक सिनेरियो निकल के आएगा कि आज मार्केट कैसा रहने वाला है, तो उसको समझ रहे हैं यहाँ पे। तो 35% पे कॉल की साइड है एफआई, और 64% यहाँ पे कहाँ पे है, पुट की साइड चला गया है बिल्कुल 64%। बढ़िया वाला एक तरह से बैंकर वाला समझोगे सेलिंग प्रेशर दिखाया एफआई की तरफ से। 9% डाटा यार बहुत कम देखने को मिलता है इतना सेलिंग प्रेशर। यानी एफआई ने तो बिल्कुल सोच लिया है कि मार्केट से बिल्कुल यहाँ पे मुनाफा वसूली करता जा रहा है। अपने जो उसने खरीदारी पहले दिखाई थी, एक तरह से यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग प्रेशर बनाया है एफआई ने। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी चले जाते हैं। फ्यूचर के अंदर पोजीशन कहाँ पे आ रही है, फ्यूचर के अंदर देखो पहले 52% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था एफआई, वो अभी क्या बैठा है 51%। यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर भी अपनी उसने पोजीशनें कम कर ली है। तो यानी ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन कम करना, फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन करना, एफआई की तरफ से थोड़ा सा खराब संकेत जा रहा है मार्केट की तरफ। यानी एफआई जो है अपनी पोजीशनें लगातार कम करता जा रहा है। तो इस डाटा के अंदर हमें सिनेरियो क्या आ रहा है कि एक तरह से डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट एक तरह से दबाव महसूस करेगा। सेल ऑन राइज की मूवमेंट बनी हुई है अभी मार्केट के अंदर, सेल ऑन राइज यानी मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा, दोबारा से गिरावट की तरफ दरज दिखाएगा। ये मार्केट का अभी सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर पोजीशन कम करना और इंडेक्स के ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन को कम करना, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब संकेत है कि सेल ऑन राइज की मूवमेंट जरूर दिखाएगा। डीआई एक्सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन सेल ऑन राइज की मूवमेंट हमारे लिए बनी रहेगी। यहाँ पे फ्यूचर के शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें तो पहले 47% आ रही थी, अब कितना आ गया 48%। यानी एक तरह से डाउन की साइड, शॉर्ट की साइड पोजीशन जो है एफआई ने बना ली है। तो अब इसके साथ इंडिया विक्स को भी समझ लेते हैं, इंडिया विक्स के चार्ट को भी लगा लेते हैं। तो इंडिया विक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग क्या देख रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें जरूर मिला है, लेकिन अप्री लेवल से इसके अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो यानी मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा तो दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने को मिलेगी। बिल्कुल एक तरह से सेल ऑन राइज की मूवमेंट यहाँ पे बरकरार बनी हुई है, क्योंकि ये कैंडल को देखोगे तो यह कैंडल से ऊपर से बिल्कुल पतली हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कैंडल बिल्कुल ऊपर से पतली हो चुकी है, इसका मतलब है कि ऊपरी लेवल पे अभी भी इंडिया विक्स के अंदर दबाव है। अगर ऊपरी लेवल पे इंडिया विक्स के अंदर दबाव है तो मार्केट एक थोड़े से मूवमेंट रिकवरी करेगा, क्योंकि मार्केट इंडिया विक्स का क्या होता है, इंडिया विक्स अगर गिरता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ऊपरी लेवल से एक तरह से शैडो जो है बिल्कुल पतली बन चुकी है ऊपरी लेवल से। तो यहाँ से बिल्कुल एक तरह से मार्केट जो है साइडवे मूवमेंट की तरह अपर सेल पे गिरावट भी दिखाएगा, सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेल ऑन राइज की मूवमेंट बिल्कुल बरकरार बनी रहेगी। तो बिल्कुल टेक्निकल लेवल मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझा दिए है। टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक तरह से सेटअप जोन बनेगा, सेल ऑन राइज का बन रहा है। अभी मार्केट का सिनेरियो जो बन रहा है ना, सेल ऑन राइज, मार्केट के ऊपरी लेवल से बार बार एक दबाव देखने को मिलता रहेगा। हेड का आउटकम निकलने तक मार्केट एक दबाव महसूस करता रहेगा। एक तरह से सेल ऑन राइज का मूवमेंट अभी मार्केट के अंदर बरकरार है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। ये एक मार्केट का सिनेरियो समझाने के लिए एफआई डाटा हमें देखना पड़ता है बिल्कुल अच्छी तरीके से।